हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीरा स्टडी पॉइंट। आज है 21 जुलाई और 21 जुलाई 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। मेरी कोशिश होती है हमेशा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने की। तो उससे पहले आज शुरुआत करेंगे अपना जैसे हर रोज़ करते हैं वैसे ही एक पॉजिटिव सेंटेंस से। यहाँ लिखा है फेल। फेल का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी मतलब सीखने की चाह में पहला कदम, इसको कहते हैं फेल। यानी जब हम निराश हो जाएं, कई बार ऐसा होता है जीवन में, तैयारी करते करते भी कहीं असफल हो जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो हमें अपनी आस कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमारा जो है ना, हम फेल नहीं हुए, बल्कि ये हमारा सीखने की चाह में पहला कदम था, पहला अटेम्प्ट था हमारा सीखने की ओर। ठीक है, हम अगला प्रयास करेंगे और उससे अच्छे मार्क्स से जो है ना हम आगे अपना जो टारगेट है वो अचीव करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स का नया एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया है? एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट, ठीक है, तो इसका नया सीईओ बनाया गया है अश्विनी कुमार तिवारी को। ठीक है, और ये अश्विनी कुमार जो तिवारी हैं, ये 1 अगस्त को जो है ना ज्वाइनिंग लेंगे। ठीक है, और 2 साल की अवधि के लिए इनको नियुक्त किया गया है। अब जिक्र हुआ है यहाँ पे एसबीआई का, उससे पहले जो है ना जो सभी बैंकों को जो अपना रेगुलेट करते हैं आरबीआई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, हेडक्वार्टर है मुंबई में और गवर्नर हैं इसके, वर्तमान जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ओके, अब एसबीआई का जिक्र हुआ है तो एसबीआई की स्थापना वैसे की गई थी 2 जून 1806 बैंक ऑफ कैलकाटा के नाम से। ठीक है, लेकिन एसबीआई जो नाम है ये वर्तमान में है, भारत स्वतंत्र होने के बाद 1 जुलाई 1955 को इसको एसबीआई नाम दिया गया। तो इस एसबीआई की जब स्थापना पूछते हैं तो ये स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर है एसबीआई का मुंबई के अंदर। ठीक है, और अध्यक्ष हैं इसके रजनीश कुमार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रमेश टीकाराम का कोरोना संक्रमण से निधन हुआ है, वे कौन थे? रमेश टीकाराम। ठीक है, तो रमेश टीकाराम थे बैडमिंटन खिलाड़ी। ठीक है, बैडमिंटन प्लेयर थे ये, और ये बैडमिंटन के क्षेत्र में जो है ना पैरा जो गेम्स होते हैं, तो पैरा गेम्स के अंदर बैडमिंटन ये खेला करते थे। ठीक है, पैरा गेम्स के प्लेयर थे ये। तो और इनको अर्जुन अवार्ड से सन 2002 में सम्मानित किया गया था। ये पिक्चर है आपके सामने। हमारे जो माननीय भूतपूर्व जो राष्ट्रपति हैं एपीजे अब्दुल कलाम, तो वो जो है ना इनको इनाम देते हुए अर्जुन अवार्ड दिया है इनको 2002 में। ठीक है, बैडमिंटन प्लेयर थे ये। ओके, ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम, ऑनलाइन, ये ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि निष्ठा कार्यक्रम तो पहले भी मैनुअली जो है ना पिछले साल भी शुरू हुआ है और ट्रेनिंग हर स्कूलों में मैनुअली जो है ना की ली गई है, लेकिन ऑनलाइन कार्यक्रम पहली बार शुरू हुआ है। तो कौन से राज्य में शुरू किया गया है? वो राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच घर बैठे स्कूल बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए शिक्षकों को तैयार करने हेतु एनसीईआरटी द्वारा आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन प्रोग्राम निष्ठा की शुरुआत की गई है। अब निष्ठा की शुरुआत हुई तो निष्ठा की जो है ना फुल फॉर्म नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, ये निष्ठा की फुल फॉर्म है। आंध्र प्रदेश का जिक्र हुआ है। आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, और भाषाई आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला भारत का राज्य है आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और फिर इसकी राजधानी हैदराबाद है, क्योंकि तेलंगाना के बाद जो है ना ये हैदराबाद अब तेलंगाना में चली गई, लेकिन फिलहाल इसकी राजधानी हैदराबाद है। प्रस्तावित राजधानी जो नया नाम होगा वो है अमरावती। ठीक है, सीएम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, और एक आता है यहाँ पे कि कौन सा लोक नृत्य कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य है वो कौन से राज्य का है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लोक नृत्य में पूछा जाता है। और यहाँ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो इसकी आंध्र प्रदेश की तटीय जो रेखा है, समुद्र तटीय जो रेखा है, सीमा है, वो जो है ना दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान में। ठीक है, गुजरात की जो है ना पहले नंबर की तटीय सीमा है। ठीक है, 1600 किलोमीटर। उसके बाद जो है ना सबसे बड़ी दूसरे नंबर पे समुद्र तट रेखा है आंध्र प्रदेश की, 972 किलोमीटर। ठीक है, और फिर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये भी जो है ना आपका आंध्र प्रदेश में है। कोलेरो और पुलिकट झील ये भी आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर जो बांध है कृष्णा नदी पे ये भी आंध्र प्रदेश में, और नागार्जुन
सागर टाइगर रिजर्व भी आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हमेशा रट के रखने होते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ओशुका रापांडो, ठीक है, ओशुका रापांडा ये किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। तो ओशिका रापांडा ये जो है ना बनी है गैबन की पहली प्रधानमंत्री, ठीक है। ये इंग्लिश में नाम है, हम हिंदी में थोड़ा सा इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ये अलग तरीके से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो ओशोका रापोंडा भी कह सकते हैं, ओशोका रापांडा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बनी है गैबन देश की प्रधानमंत्री, ठीक है। पहले यहाँ पे गैबन में क्या थी, ये रक्षा मंत्री थी, ठीक है, यानी डिफेंस मिनिस्टर थी। उसके बाद राष्ट्रपति जी ने अब हाल ही में इनको क्या किया है, प्रधानमंत्री बना दिया है। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अली बोंगो ओंडिम्बा, ठीक है। और गैबन की राजधानी है लिब्रेविले और गैबन की मुद्रा है CFA फ्रैंक। अगला क्वेश्चन, वेस्ट टू एनर्जी यानी कचरे से बिजली ये बनाना, ये पहल किस राज्य ने शुरू करी है। तो कचरे से बिजली बनाने की पहल शुरू करी है उत्तराखंड ने, ठीक है। उत्तराखंड सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पहाड़ी राज्य में हर दिन 900 टन कचरा पैदा होता है। इस कचरे से 5 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है, ठीक है। तो ये इसलिए जो है ना, अब कचरे से यहाँ पे वेस्ट टू एनर्जी यानी बिजली बनाई जाएगी। अब राजधानी है यहाँ की आपकी देहरादून, ठीक है। देहरादून तो मेन राजधानी और ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाई गई है, वो है गैरसैंण, ठीक है। गैरसैंण का जो है ना ग्रीष्मकालीन राजधानी, यानी 2 राजधानी है उत्तराखंड की। CM है यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, ठीक है। और यहाँ के जो है ना और एडिशनल पॉइंट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता था, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जो 1936 में बना था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ये जिम कॉर्बेट। और नंदा देवी नेशनल पार्क ये भी जो है ना उत्तराखंड में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में, ठीक है। और राजा जी नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में है। भारत में कितने राज्यों की 2 राजधानी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्यों की 2 राजधानी हैं। तो 5 स्टेट ऐसे हैं जिनकी 2 या उससे अधिक राजधानियां हैं, ठीक है। तो पहला तो अभी जिक्र आया है उत्तराखंड, इसकी देहरादून और गैरसैंण, ठीक है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, अमरावती, विशाखापत्तनम और कुर्नूल, ठीक है। यानी अगर यूँ पूछ ले कि भाई किस राज्य की 3 राजधानियां हैं, तो ये एकमात्र हमारा जो है ना देश का राज्य है जिसकी 3 राजधानी है, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की 2 हैं, शिमला और धर्मशाला। महाराष्ट्र की मुंबई और नागपुर, ठीक है। और जम्मू कश्मीर की जम्मू और श्रीनगर। फेडरल बैंक के MD एंड CEO कौन बने हैं, फेडरल बैंक, ठीक है। इनके MD एंड CEO ने पीछे जो है ना पद खाली हो गया था, तो यहाँ MD एंड CEO अब बने हैं श्याम श्रीनिवासन, ठीक है। श्याम श्रीनिवासन जी यहाँ के MD एंड CEO बने हैं। फेडरल बैंक की स्थापना हुई थी 1931 में। हेडक्वार्टर है केरला के अंदर अलुवा में, ठीक है। अलुवा में जो है ना केरल में इसका हेडक्वार्टर है फेडरल बैंक का। और इसकी टैगलाइन, यानी हर एक बैंक की टैगलाइन होती है, तो ये टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। अगला क्वेश्चन, किसने IL-76 विमान के लिए, ये तो हमारा विमान का नाम है कि IL-76 जो विमान है उनके लिए P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है, ठीक है। तो इन विमान के लिए P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया, तो किसने किया है, ये किया है DRDO ने, ठीक है। DRDO की स्पेलिंग आपकी यानी फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी, ठीक है। और अब DRDO ने सेना के लिए हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है। अभी तक ये टेक्नोलॉजी किस किस के पास थी, अमेरिका, रूस जैसे बड़े देशों के पास थी। इस सिस्टम से दुर्गम इलाके में सैन्य वाहनों को उतारा जा सकेगा। जैसे मान लो जहाँ आपके जो है ना रोड से बाई रोड या बाई ट्रैक नहीं ले जा सकें, तो जो है ना बाई एयर जो है ना दुर्गम इलाकों में सैन्य वाहन या सैन्य सामग्री जो भी भारी वजन की होती है उसको उतारा जा सकेगा इससे, ठीक है। इसका 2 बार 600 मीटर की ऊंचाई से गिराकर सफल परीक्षण किया जा चुका है। तो ये आपके सामने पिक्चर है, ये है P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आज़ाद पट्टान जल विद्युत परियोजना का समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि चाइना का और अपना विवाद चल रहा है, ठीक है।
और अब पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठा रहा है। तो इसीलिए जो है ना ये समझौता हुआ है पाकिस्तान और चीन के बीच में। और मेनली यहाँ विवाद का कारण क्यों बनेगा ये आज़ाद पट्टान जल विद्युत परियोजना, क्योंकि ये पीओके के अंदर है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, पीओके, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र बोलते हैं जिसको, उसके अंदर है ये आज़ाद पट्टान जल विद्युत परियोजना, वहाँ बनाई जा रही है। तो इसके लिए समझौता हुआ पाकिस्तान और चीन में। ठीक है, 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोनों देशों ने। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत पीओके में निर्मित की जाने वाली दूसरी परियोजना है ये। पहली परियोजना क्या थी? कोहाला परियोजना। ठीक है, इसमें 1100 मेगावाट की कोहाला परियोजना को लेकर जून 2020 में पाकिस्तान और चीन के बीच में हस्ताक्षर हुए थे। 2 परियोजनाओं पे हो चुके, जून और अब जुलाई। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय, ठीक है, ट्रांसजेंडर जो होते हैं उस समुदाय को शामिल किया गया मधु बाबू पेंशन योजना के अंदर। ठीक है, तो कौन सा राज्य है वो? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये राज्य है ओडिशा। करीब 5000 ट्रांसजेंडर लोगों को उनकी आयु के आधार पर, ठीक है, 500 से 900 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। अब जिक्र हुआ है यहाँ पे ओडिशा का, तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। ठीक है, फिर एडिशनल पॉइंट, चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसको लैगून झील भी बोलते हैं। ठीक है, भारत का सबसे लंबा जो बांध है वो कहाँ है? वो भी ओडिशा में, और हीराकुंड बांध इसका नाम है, महानदी पे बनाया गया है। ठीक है, और ओडिशा तट पर व्हीलर द्वीप है। ठीक है, व्हीलर द्वीप जिसको अब नाम दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? हल्दी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये की गई है तमिलनाडु के अंदर, इसकी स्थापना की जाएगी। हल्दी अनुसंधान यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु का जिक्र हुआ है, राजधानी है चेन्नई, सीएम है के पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य में बोतलबंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित किया जाएगा? ठीक है, बोतलबंद पानी के लिए, ठीक है, आरओ संयंत्र कह लो इसको, जो है ना वो स्थापित किया जाएगा। तो ये है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा सरकार हरियाणा फ्रेश नाम से, हरियाणा फ्रेश, ठीक है, नाम से बोतलबंद पीने के पानी लाने के लिए संयंत्र की स्थापना करेगी। पहले ये पानी कहाँ अवेलेबल होगा? पहले सरकारी संस्थान, जितने भी सरकारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं उनके अंदर ये पानी पहुँचाया जाएगा, बाद में शिक्षण संस्थानों में पहुँचाया जाएगा। ठीक है, छात्रों के लिए मिनरल वाटर संयंत्र लगाए जाएंगे। अब जिक्र हुआ हरियाणा का, यहाँ स्थापना हुई थी हरियाणा की 1 नवंबर 1966 को, राजधानी है चंडीगढ़, सीएम है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, और ज़िले हैं हरियाणा में 22, विधानसभा सीट हैं 90, राज्यसभा सीट हैं 5, लोकसभा सीट हैं 10। ओके फ्रेंड्स, एडिशनल पॉइंट ध्यान कर लिया करो, एक क्वेश्चन के कई क्वेश्चन हो जाते हैं एडिशनल पॉइंट को बना के। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को नाबार्ड ने 795 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है? ठीक है, नाबार्ड ने। ओके फ्रेंड्स, तो ये किस राज्य को दी है मंजूरी? ये दी है आपकी पश्चिम बंगाल सरकार को, नाबार्ड ने। ओके फ्रेंड्स, और इसकी फुल फॉर्म नाबार्ड की है नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इस नाबार्ड ने जो है ना 795 करोड़ की मंजूरी दी है पश्चिम बंगाल में, ये पैसे देगा पश्चिम बंगाल राज्य को। तो पश्चिम बंगाल की जिक्र हुआ है, राजधानी है कोलकाता, सीएम है ममता बनर्जी, ठीक है, जिनको दीदी भी बोला जाता है, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। और कोलकाता की एक विशेष क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता। ठीक है, और यहाँ का जो है ना एडिशनल पॉइंट में आपका एक और आगे सुंदरवन नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये है हमारा जो है ना पश्चिम बंगाल में, और बंगाल टाइगर जो है ना वो यहाँ पे सुरक्षित रहता है। ठीक है, सुंदरवन के अंदर। और कोलकाता देश की सांस्कृतिक राजधानी भी बोली जाती है, और कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, हाल ही में आई द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। एक बुक है ये, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव वॉ। ठीक है, ये आपके सामने तस्वीर है, ये है स्टीव वॉ और ये इस द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक के राइटर हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 34वीं बार ला लीगा का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? ला लीगा फुटबॉल जो प्रतियोगिता है वो किस फुटबॉल क्लब ने जीती है? तो ये जीत लिया है रियल मैड्रिड ने। ठीक है, ऑप्शन ए, रियल मैड्रिड ने ये खिताब जीत लिया है। और रियल मैड्रिड ने विल्लारियल को 2-1 से हराकर स्पेनिश फुटबॉल चैंपियनशिप ला लीगा में पिछले 3 साल में पहला और कुल मिलाकर 34वां खिताब हासिल किया है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का करंट अफेयर। मैंने अपनी साइड से पूरी कोशिश की है, एडिशनल पॉइंट भी आपको बताऊं, आपको जो है ना अच्छे तरीके से समझाऊं भी, ये पूरी कोशिश अपनी साइड से मैं करता हूं। आशा है आपको पसंद आया है, तो इसको लाइक शेयर कर दिया करो दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ा दो चैनल पे। ओके फ्रेंड्स, ताकि बहुत बच्चों को इसका फ़ायदा मिल जाए। ओके, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।